हेलो गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएसबी ट्रेड्समैन होते एसएससी जीडी। उसमें हिंदी आपका 25 नंबर का आता है, या आपका ले लो जो एसएससी हेड कांस्टेबल है उसमें भी आपका हिंदी 25 नंबर का आता है। उस हिंदी की क्लासें मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि इस वीडियो पर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आपका तो आपको क्लासें डेली मिल जाएगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें क्लासें कैसी लग रही है। पूरा हिंदी कराने वाला हूँ, पूरी की पूरी हिंदी आपको करा दूंगा। यदि जितनी हिंदी करा दूंगा ना उससे 12 आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यदि आपने ये हिंदी पढ़ ली ना 2 से 3 बार, पूरा बता रहा हूँ 25 में से 25 मार्क्स से लेके आ सकते हो। तो प्लीज़ यार वीडियो पर बने रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये नहीं कि वीडियो को ऑन किया और वापस से हट गए, ऐसा ना करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी समझ में बात आ सके। हिंदी आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखो, मेरे पास ना तो कोई डिजिटल बोर्ड है और ना ही कुछ और है। मैं जितना पढ़ाऊँगा ना आपको इसी माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। आपको बता दूँ, मेरे पास जितना है ना वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अब अपना मुझे टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। आप कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे यूट्यूब चैनल को दे दीजिए, मेरे को दे दीजिए। बस आपका सिलेक्शन 100% है, गारंटी के साथ लेता हूँ मैं। आपका कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो सिलेक्शन ना ले पाएगा। आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका एसएससी बी हो, चाहे आपका सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ हो, कोई से भी में यदि हिंदी आता है, एसएससी भी आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो, सभी में यदि कोई सी में भी आपके हिंदी आता है ना, तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपका बेसिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन होते जाते हैं। तो यार ये वीडियो टॉपिक को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। भाषा 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 वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान या विचारों को आदान प्रदान करता है, जब भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में ध्यान से देखिए, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके, दूसरे भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य का सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भावों को एक दूसरे को समझाने के लिए, समझने के संकेतों का सहारा लेते थे। परंतु संकेतों में पूरी बातें समझाना या समझा पाना बहुत कठिन होता था। आपने अपने मित्रों को संकेतों में बात समझाते के खेल खेले होंगे। इसी समय आपने अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली हुई ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाए और इन आरंभ किए, और शब्दों के मेल से बनी भाषा। तो कि शब्द भाषा, सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा देखो, सबसे बड़ा शब्दों के मेल से बनी हुई भाषा कहते हैं। शब्दों के मेल से बनी हुई को भाषा कहते हैं, यानी शब्द बनने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी हुई को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के बास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते, छात्र सुनकर उस बात को समझते, माता पिता बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। ये देखो, ये तो समझाने की आपको जरूरत नहीं है, इतना उदाहरण देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे नहीं हो छोटे, आप कम से कम पढ़ रहे होंगे। इसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। वैसे ही भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी है, किंतु परिभाषा पूर्ण नहीं। इसमें कुछ कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई है। आप चाहो तो हिंदी की क्लास में किरण मैडम से लिवा सकता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं हिंदी की क्लास उससे डेली लिवा सकता हूँ। आप यदि इस अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना तो किरण मैडम आपको डेली क्लास हिंदी की करा देगी। तो आप यदि आप अच्छा इस रिस्पॉन्स दीजिए इसी क्लास को, कल से आपको किरण मैडम आपको डेली हिंदी का एक टॉपिक कराने के लिए तैयार है। आचार्य देवार्थ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई: उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों को पूर्ण, अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, तो छंद्रित, रूढ़ एवं ध्वनि संकेतों का प्रणाली को भाषा कहते हैं। भाषा 3 विचारणीय: भाषा संकेत, भाषा ध्वनि संकेत है, भाषा यादृच्छिक है, भाषा रूढ़ है। सार्थक शब्दों में समूह एवं संकेतों को भाषा कहते हैं। ये संकेत स्पष्ट नहीं होता। मनुष्य में जटिल मनोभावों की भाषा व्यक्त व्यक्त करते हैं, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी गार्ड हरी झंडी दिखाकर ये भाव व्यक्त करता है ये गाड़ी खुलने वाली है, किंतु भाषा इस प्रकार संकेत को कोई महत्व नहीं है। सभी संकेतों के लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते और न ही इसके विचारों को सही व्यक्त किया जाए। सारांश ये है कि भाषा सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यंत्रित संकेत: यदि शब्द का कोई अर्थ में कोई इस तरह संगत
संबंध नहीं होता तो बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि क्यों पुकारा जाता है, ये बताना कठिन होगा। जिनकी ध्वनि समाज में स्वीकार के जो उसके पीछे कोई तरह का भाषा सांकेतिक रूढ़ होते हैं। परंपरागत युगों ने इसके प्रयोग आते थे। बालक, औरत, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग अनंत काल से ही करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, इनका कोई कारण नहीं है, ये प्रयोग प्रगतिशील है। प्रत्येक देश में अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार की अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाल, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन इत्यादि। हिंदी कुछ मनोवैज्ञानिक भाषा में निम्न लक्षण बताए हैं। अब कई बच्चे इसे सोचेंगे क्या रामायण बात रहा, भाई रामायण नहीं बात रहा, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे शब्द को पकड़ लीजिए भाई, प्लीज़ बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है। ये भाषा टॉपिक है ना, इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप बाहर आओगे ना, पेपर देंगे तो आपको वो क्वेश्चन भी याद आ जाएगा, यार इतना सरल क्वेश्चन और हमारा गलत हो गया। तो प्लीज़ बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो। और बता रहा हूँ, हिंदी का टॉपिक है शायद जिसमें आप 25 में से 25 मार्क्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ, हिंदी और रीजनिंग तीनों में 25 में से 25 ले सकते हो। यदि आपने ठान लेना तो आप सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य और मनुष्य के बीच की वस्तुएं, विषयों को अपनी इच्छा एवं मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति संकेत जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार जिस ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य को परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि के रूप में भाषा कहते हैं। भाषा परिभाषा को निम्न निष्कर्ष से निकालते हैं। भाषा संकेत, ध्वनि परंपराओं का रूढ़ का प्रयोग होता है। भाषा सार्थ एवं ध्वनि संकेतों के मन या बातों के विचारों का विनिमय। भाषा ध्वनि संकेतों की किसी समाज या वर्ग के आंतरिक बाह्य कार्यों का संचालन, विचार विनिमय में सहायक होता है। हर वर्ग या समाज में ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं। भाषा एक संप्रेषित रूप है। भाषा संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों में अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, इसे इशारे भाषा नहीं कहते। भाषा संप्रेषण का एक रूप है। भाषा संप्रेषण दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरी उसके बीच में ग्रहण करने वाला, उसकी बात को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषण उसे संदेश कहते हैं। भाषा भाषा का ये भी कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। भाषा संकेत संदेश व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कोई इशारों में तो कोई ताली बजाकर ही अपनी बात करता है। इसी तरह इशारे में करना, ताली बजाना एक प्रकार का कोड है। वक्ता श्रोता के बीच में भाषा कोड का कार्य करती है। भाषा कोड दो तरह के होते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी संप्रेषण करना चाहे तो वह बोलकर अपनी तो उच्चारित या मौखिक कोड का सहारा लेना होता है। यदि लिखकर बात का संप्रेषण करना चाहे तो वह लिखित का सहारा लेना होता है। संप्रेषण अंतर वक्ता श्रोता भूमिका बदलती रहती है। संप्रेषण के अंदर वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। जब पहला व्यक्ति अपनी बातों को संप्रेषित करता है तो वह वक्ता भूमिका निभाता है, और दूसरा व्यक्ति श्रोता, जब श्रोता अपनी अपनी बातों को कहता है तो वह वक्ता बोलाता है। पहला व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभाता है, दूसरा, कुछ मिलाकर ऐसी स्थिति बनती है। वक्ता पहले संदेश में कोड का बदलना या कोडीकरण करता है। यदि श्रोता एक संदेश ग्रहण कर कोड का उसके अर्थ तक पहुंचाता है तो कोड के विकोडीकरण करता है। वक्ता ने श्रोता के बीच कोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती है। संदेश, वक्ता, श्रोता, कोडीकरण या विकोडीकरण, ये ध्यान दे दिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वक्ता श्रोता के बीच में कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीच परिचित संप्रेषित नहीं कर सकता। मानव संप्रेषण, मानव होता संप्रेषण। संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य के बीच में ही होता है। मानवेतर प्राणियों के बीच में होता है। कुत्ते, बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। दूसरे कुत्ते और बंदर की बातें संप्रेषण। मधुमक्खियाँ तरह तरह नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों को अपना संदेश संप्रेषण, परंतु मान्य स्वर संप्रेषण भाषा नहीं किया जाता। पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित संप्रेषण करते हैं। वस्तुतः भाषा का संबंध में केवल मनुष्य मात्र से ही है। भाषा का संबंध मानव के मुख से उच्चारित ध्वनि के साथ साथ दूसरे शब्दों में कहे तो भाषा मानव मुख की उच्चारित होती है। भाषा एक प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में, यदि ये ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजनों के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों को वाक्य बनाता है और वाक्यों का सब प्रयोग करके वह वार्तालाप करता है। एक ही और भाषा के अन्य
इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए किताब शब्द हिंदी का अर्थ होता है जिसे प्रत्येक हिंदी भाषा परिचित है। दूसरी ओर किसी वस्तु का ऑब्जेक्टिव वस्तु यानी कि किताब की ओर संकेत करता है। यदि हम संकेत एक किताब को लेकर आओ तो वह व्यक्ति किताब को सुनकर अर्थ तक पहुंचाता है, फिर किताब को लेकर वह किसी अन्य वस्तु तक नहीं। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता बल्कि किसी वस्तु की अभिव्यक्ति करता है। इसी बात की तरह कह सकते हैं कि शब्द किसी वस्तु का प्रतीक होता है। प्रतीक जिसका अर्थ होता है वस्तु की ओर संकेत करना, वस्तुतः वह संसार का शब्द के लिए होते हैं। अंतर केवल प्रतीक स्तर है। किताब शब्द का अर्थ है वस्तु की, किताब संसार की। हर भाषा भाषी के लिए सम्मान एवं अंतर केवल प्रतीक स्तर पर है। कोई बुक कहता है तो कोई पुस्तक। इसका अर्थ ये इसका प्रयोग प्रतीक में प्रकृति त्रिरेखीय होता है। एक और वस्तु की संकेत करता है तो दूसरी ओर अर्थ। ठीक है ना। जैसे प्रतीक एवं वस्तु, ध्यान से देखिए। अर्थ घोड़ा हिंदी, अश्व संस्कृत हॉर्स अंग्रेजी और कॉर्नी पोलिस, ये तीनों एक ही है। ठीक है ना। अब देखो इनको क्या समझाना है, तीनों मैंने बता दिया कौन से तीनों एक ही है। जो समझाने वाली बात है ना वो समझा देता हूँ। भाषा एक व्यवस्था का रूप है, ये भी मैंने बता दिया आपको, भाषा एक व्यवस्था का रूप है। जैसे क ए मैं ए ल ए कमल, सही है आपका आधा आधा मिलकर बना। ठीक है ना। ये बता दिया मैंने भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य भाषा के तीन रूप होते हैं, ध्यान से सुनिए। मौखिक, लिखित और सांकेतिक एवं। अब देखिए मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। अब फर्स्ट में ध्यान से सुन लीजिए। मौखिक। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो प्रतियोगिता वक्ता द्वारा बोलकर विचार प्रकट किया जाता है, श्रोताओं सुनकर उनका आनंद उठाते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी वस्तु को कहता है, श्रोता सुनकर अपनी बातों को समझता है। ठीक है ना। इसी प्रकार भाषा वह रूप है जिसमें वह व्यक्ति बोलकर विचार को प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। भाषा मौखिक कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिस ध्वनि का उच्चारण करके बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाने में मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषा, वार्तालाप, नाटक, रेडियो इत्यादि। मौखिक या उच्चारित भाषा, भाषा का बोलचाल का स्वरूप। उच्चारित भाषा इतिहास मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य जब से इस धरती पर जन्म लिया तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा, तभी से उसे बोलना प्रारंभ कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। मौखिक भाषा की प्रमुख विशेषताएं, ये एक अस्थायी भाषा है। उच्चारित होने के साथ ये समाप्त हो जाती है। वक्ता एवं श्रोता दूसरे के आमने सामने पराई तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस रूप में आधारभूत इकाई ध्वनियाँ विभिन्न ध्वनियों के संयोग से बनते हैं जिनका जिनका प्रयोग वाक्य के विभिन्न वाक्यों के प्रयोग से वार्तालाप किया जाता है। यह भाषा का मूल प्रावधान। लिखित। अब लिखित को ध्यान से सुन लीजिए। लिखित यानी लिख कर प्रकट किया जाने वाला लिखित भाषा होता है। आपको सबको पता है, इसमें क्या बताना आपको, पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो क्या मतलब है। ये तो एक पीडीएफ है जो मैंने बनाई है आपके लिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम में हिंदी के नोट्स लेना चाहते हो, हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हो, हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। और यदि ऐसी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। लिखित भाषा एक स्थायी भाषा है। इसकी विशेषता सुन लीजिए लिखित भाषा की। आपको सबको पता है कि लिख कर जो भाषा प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा होती है। इस रूप में हम अपने भावी विचारों को अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता या श्रोता आमने सामने, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इस रूप में आधारभूत की वर्ण और उच्चारित ध्वनियों की अभिव्यक्ति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यह भाषा गौणपूर्वक है। यह भाषा बिल्कुल गौणपूर्वक है। ठीक है ना। अब सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों में बच्चे या गूंगे अपनी बात को दूसरों तक समझाने सांकेतिक भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब तक संकेत इशारों को समझाई जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करता है सिपाही, मुख बहादुर व्यक्ति उससे वार्तालाप करता है तो इसका अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल प्रगति, भाषा की प्रगति भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। ठीक है ना। भाषा अपने गुण और स्वभाव के भाषा प्रगति कहते हैं।
यानी कि भाषा सागर की तरह चलता है और बहती रहती है। भाषा अपने गुण एवं स्वभाव को ही भाषा की प्रगति कहती है। हर भाषा अपनी प्रगति एवं आंतरिक गुण अवगुण होती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य द्वारा प्राप्त की जाती है। मनुष्य अपने पूर्वजों को सिखाता है और उसका विकास करता है। ये परंपराएं आर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर है और तरह सदा प्रभावित होती रहती है। भाषा दो रूप में होती है, कथित और लिखित। इसका प्रयोग कथन द्वारा यथार्थ बोलकर लेकर लिखकर करते हैं। ये सबको पता है यार, आपको ये तो क्या बताऊँ मैं। अब देखो, विविध रूप देख लो भाषा के। देश में बोलने हर देश में बोले जाने वाले तीन प्रमुख भाषा होती है। बोलियाँ, परनिष्ठ भाषा एवं राष्ट्रभाषा, ये तीनों बोली जाती है। जैसे बोलियाँ, जैसे हमारे यहाँ पर बोलियाँ नहीं होती क्या, जैसे राजस्थान में होती है मेवाड़ी, आपकी मेवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है ना, ये बोलियाँ होती है राजस्थान में। आपको बता दूँ राष्ट्रभाषा आपकी हिंदी है, वो हिंदी रहेगी, ठीक है ना, ये राष्ट्रभाषा हो गई आपकी। तो इस प्रकार आपको यदि आपको भाषा का याद करना है तो बता रहा हूँ आपको, पूरी आपको जानकारी देता रहूँगा और आगे भी आपको सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ यार चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक में जरूर मिल जाएगी। यदि ये पीडीएफ आपको पूरी चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ में अभी डाल दूंगा एक, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत स्वागत है आपका, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।